सबसे भ्रष्टाचार का डिपार्टमेंट तो पीएचडी डिपार्टमेंट में बता रहा हूँ। पद के टेक्निकल लोग सारे नियमित है, नहीं काम करता उनको नोटिस दीजिए। तो हमारा मतलब क्या है इस मीटिंग में आने का? इतनी बड़ी जो योजना है ये आपने बना दी और अब आप चाह रहे हैं कि इसमें सिर्फ साइन कर दिया जाए, तो फिर ये मीटिंग में रखा भी क्यों गया? हमारे आसपास इतना पानी है लेकिन हम पानी से तरस रहे। हमारे यहाँ 18-19 का पेमेंट बाकी है। नमस्कार। आज राजसमंद जिला परिषद में साधारण सभा की बैठक थी और एक बड़ी लंबी चौड़ी बैठक चली और उसमें अलग अलग समस्याओं पर चर्चा हुई। मगर कमाल की बात यह है कि उन तमाम चर्चाओं के बाद भी, उन समस्याओं पर एक विस्तृत गहन मंत्रणा के बाद भी कई सवाल और कई संदेह अभी भी खड़े हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि बताया जाता है कि कई सारी चीज़ें इसमें से पहले भी डिस्कस हुई है, मगर आज भी उनमें से काफ़ी चीज़ें सिर्फ कागजों में ही हैं, धरातल पर दिखाई नहीं दे रही है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कार्यप्रणाली को लेकर। संदेह इस बात का कि क्या फिर आज की जो चीज़ें डिस्कस हुई है, आज के जो आश्वासन निकल कर आए हैं अलग अलग विभाग के माध्यम से, क्या आने वाले समय में वो भी धरातल पर दिखाई देंगे या इस पहले की तरह काफ़ी चीज़ें कागजों में ही रह जाएगी? ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है। तो जो मीटिंग की शुरुआत हुई, मीटिंग की शुरुआत में ही इस बात को लेकर एक लंबी नाराज़गी का दौर चला कि 9 महीने के बाद बताया जा रहा है कि ये मीटिंग हुई है, जबकि इस प्रकार की साधारण सभा की बैठक लगातार होनी चाहिए क्योंकि जनता से जुड़े हुए अलग अलग विषय इसमें डिस्कस करने होते हैं। तो इस बात को लेकर मुख्य तौर पर कांग्रेस से जो जिला परिषद सदस्य है लहरूलाल, उनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला परिषद सदस्य नरेंद्र बागड़ी और समदर सिंह नाबरिया, इन्होंने बड़ी तल्ख नाराज़गी जताई कि इतना लंबा समय क्यों लिया जाता है। हालांकि फिर उसके बाद भी जो दौर चला तो उसमें बड़ी चीज़ें आश्चर्यजनक रूप से निकल कर आई है। किस प्रकार से कार्यप्रणाली पर एक गंभीर सवाल खड़े होते हैं। कुछ विषय मैं आपके साथ उसमें साझा करूंगा और कुछ विषय तो इस तरह से है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों चाहती है कि काम हो, मगर उस तरह से हो नहीं पा रहा है। सबसे ज़्यादा हंगामा जिस योजना को लेकर हुआ, मतलब इन दिनों क्योंकि गर्मियों का समय भी है तो पानी अपने आप में एक बड़ी बेसिक जिम्मेदारी है। तो पानी से जुड़े हुए अलग अलग जो विषय है, जिसमें कि जल संचय योजना, वाटरशेड का ये जो पूरा उपक्रम है, इस पर भी एक गंभीर चर्चा हुई। तो साथ ही पीएचडी के अधिकारियों तक पर गंभीर सवाल खड़े किए गए और पीएचडी के अधिकारियों की अलग अलग योजनाओं पर चर्चा करते हुए जो समदर सिंह हैं जिला परिषद सदस्य, उन्होंने तो अनियमितता के साथ साथ बड़ी गंभीर प्रवृत्ति के आरोप विभाग पर लगाए। तो जो ये चर्चा की शुरुआत हुई, जहाँ पर जो राजीव गांधी जल संचय योजना है उसकी डीपीआर को लेकर डिस्कशन हो रहा था, तो सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा उस मीटिंग में, जहाँ राजसमंद सांसद दिया कुमारी, राजसमंद से विधायक दीप्ति माहेश्वरी, कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, जिला प्रमुख रत्नी देवी जाट, साथ ही जिला परिषद के सीओ राहुल जैन, एसीओ भुवनेश्वर सिंह चौहान सहित तमाम जिला परिषद सदस्य, प्रधान और प्रशासनिक अमला मौजूद था। वहाँ पर इस बात को लेकर नाराज़गी जाहिर की गई जल संचय की इस डीपीआर को लेकर कि जब ये इस प्रकार के सर्वे होते हैं धरातल पर, जब ये विभाग सर्वे करता है तो उन सर्वे में प्रशासनिक ये तमाम गतिविधियाँ चलती है, तो इनमें राजनीतिक जो उस क्षेत्र के लोग हैं, जिसमें पंचायत समिति सदस्य हो गए, जिला परिषद सदस्य हो गए, सरपंच हो गए, विधायक हो गए और उनके साथ साथ जो कुछ अनुभवी लोग हैं, उनसे बात क्यों नहीं की जाती है, उनसे सलाह क्यों नहीं की जाती। इसको लेकर लंबी नाराज़गी का दौर चला और आखिर में फिर उस योजना को कुछ दिन के लिए आगे बढ़ाना पड़ा, इसके सर्वे के जो तमाम कार्य हैं। तो ये बड़ा एक लंबा वहाँ प्रकरण चला जिस पर कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही नाराज़गी जताई कि आपका भी ट्रांसफर कब हो जाएगा। देखिए लेकिन पद के टेक्निकल लोग सारे नियमित है, नहीं काम करता उनको नोटिस दीजिए। आपने बोला कि मॉनिटरिंग का क्या कर रहे हैं, तो मैं तो आपको मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म बता रहा हूं। सफर करा रहा है इस हाउस को, उसके खिलाफ नोटिस जारी करिए आप। नहीं तो देखिए ना, आप देखिए चुके हैं कि आप हमारे को एक एनीकट दो, जीताबाद के उधर बार-बार वो पानी की उनके प्रधान वहां के गोपाल सागर प्रधान और हमारे यहाँ पे मिलकर हर बारिश में प्रॉब्लम आती है। आप लोग पूछेंगे तो हम बताएंगे ना, हम बताने से मना तो नहीं कर रहे, पर बताएंगे नहीं और अपने हिसाब से बनाएंगे कि भाई ये तेरा जगह है, इन्हीं जगह चाहिए। तो हमारा मतलब क्या है इस मीटिंग में आने का? सिर्फ आपको साइन करने के लिए चाहिए तो भेज दो, सबके घर भेज दो, बेचारे दूर दूर से आते हैं, अपने घरों पे साइन करके आपको भिजवा देंगे। इफ दैट इज द मोटिव एंड इफ द मोटिव इज कि हमें एक्चुअल में कुछ काम करना है, तो फिर भैया हमें भी बताओ, आप यही ये लोग चाहते हैं। चाहे सरपंच है,
चाहे वो पंचायत समिति सदस्य है, जिला परिषद सदस्य है, एमएलए है या एमपी, उनके भी आप सजेशन ले लेते। इतनी बड़ी जो योजना है ये आपने बना दी और अब आप चाह रहे हैं कि इसमें सिर्फ साइन कर दिया जाए, तो फिर ये मीटिंग में रखा भी क्यों गया? फिर आप सरकार से साइन करवा के ले आते और बच जाता, है ना? फिर हमारी जरूरत क्या है? हम लोग कोई रबर स्टैम्प तो नहीं है, रबर स्टैम्प की तरह हम लोग करेंगे भी नहीं। इसमें मुझे तो लगता है, मेरा ये मानना है कि इसमें दोबारा एक बार अपन फिर से इसको दोबारा से एक बार फिर से जांच की जाए, मतलब नेक्स्ट तो इसको दोबारा से देखें। इसी तरह से एक पीएचडी विभाग से लेकर बड़ी नाराजगियों का दौर चला। जैसा कि मैंने पहले बताया, जिला परिषद सदस्य समदर सिंह, उन्होंने एक बड़ी तल्ख बातें कही पीएचडी विभाग को लेकर, किस प्रकार से वहाँ पर अनियमितताओं का लंबा दौर चलता है, किस प्रकार से वहाँ अनदेखी की जा रही है। बताया जा रहा है कुछ कुओं के निर्माण को लेकर बड़ी उनको नाराज़गी थी, और नाराज़गी का यही स्वर लहरूदाल अहीर की तरफ से भी दिखाई दिया, जो पूर्व प्रधान भी है, अभी जिला परिषद सदस्य है कांग्रेस से। साथ ही राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने जो टैंकर के भुगतान हैं उनको लेकर बड़ी वो आक्रोशित दिखी। उनका कहना था कि जब टैंकर ये जब चलाए जा रहे थे, तब जिस प्रकार से उनके भुगतान आज तक, बताया जा रहा है कि राजसमंद विधानसभा के आसपास के क्षेत्रों में, राजसमंद पंचायत समितियों के आसपास तकरीबन एक साल, 1.5 साल से पेमेंट बाकी है। तो वहीं कुंभलगढ़ की तरफ जो स्थिति बताई जा रही है उसमें बताया जा रहा है 4 साल से वैसे बाकी है। ये आरोप उस साधारण सभा की बैठक में सार्वजनिक तौर पर लगे हैं। तो उसको लेकर भी ये सभी जनप्रतिनिधि बड़ी आक्रोशित दिखाई दिए, बड़ी नाराज दिखाई दी। और नाराजगी इसलिए भी थी कि ये चीज़ें लगातार हर एक मीटिंग में डिस्कस होती है, मगर उसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, पानी की समस्या आती है, जब पानी होते हुए पानी जनता को मिला की बात रख रहे हैं और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करें। उधर जाओ तो लोग कहते हैं कि हम पानी से तरे हुए, लेकिन हमें पानी नहीं मिल रहा है। हमारे आसपास इतना पानी है लेकिन हम पानी से तरस रहे हैं। क्या जवाब दें उन लोगों को? गिलून में भी सेम बात होती है, ऐसे किसी भी जगह चले जाओ ना। आज बात यही है कि अगर पानी आसपास इतना है, चलो जिस पट्टी में पानी नहीं है समझ आता है। आपके विधानसभा की बात की, हमारे विधानसभा की बात करते हैं। आप तो एक साल पहले हमारे यहाँ 18-19 का पेमेंट बाकी है टैंकर का। हाँ, और फिर सर उसको ये बस जो सर ये बस जो साधारण सभा हुई उसकी प्रोसीडिंग देखो, उसमें भी है और आज भी है, निर्धारण योग्य नहीं है। क्या कर रही है संबंधित विभाग के अधिकारियों की मॉनिटरिंग अगर मान लो कि कागज की कार्रवाई से पतरा भी नहीं चलाएंगे ना सर, मिथिला ब्यूरोक्रेसी में एक सौ और बताओ मैं एक बात और बताओ मैं, इस बार पानी की इतनी कमी है, इन्होंने 2 बार टेंडरों के टेंडर निरस्त किए। कारण क्या था इनका? ठेकेदार आया, मैं बताऊं सर पूरी बात, ठेकेदार आया था, टाइम हो गया था, 2 बजे उसका टाइम था, 3 बजे ठेकेदार पहुंचा, इन्होंने वहाँ कॉपी दी, तो यहाँ आया था एसी साहब का, एसी साहब ने उसको वापस भेजा कि नियमानुसार कॉपी ली जाए। क्या कारण था? इनके पसंदीदा ठेकेदार नहीं था उस कॉपी में क्या? सबसे भ्रष्टाचार अगर डिपार्टमेंट तो पीएचडी डिपार्टमेंट में बता रहा हूँ आपको। एक बाबू का ट्रांसफर होता है अमेठ में, उसको 1.5 महीने तक रिलीव नहीं करते हैं ये लोग। क्यों नहीं करते रिलीव उसको? 1.5 महीने तक रिलीव नहीं करते। और मैंने एसी साहब को फोन किया, एसी साहब उसको रिलीव नहीं कर रहे हैं। तो एसी साहब ने कहा वो यार उनका मैटर वो जाने। क्यों? एसी साहब को इतना पावर नहीं उसको रिलीव करे फटाक से। और इनके पास पावर नहीं है तो उसके पास तो पावर है। और सुनो आप, उचित कार्रवाई करने एनडीसी की जगह वो करे उचित कार्रवाई, वो एनडीसी की जगह दूसरा एनडीसी आ गया वो डिपार्टमेंट में, उसको चार्ज करके इन्होंने दिया। सर जिसके पास में स्कीम में डिले हुई है, मेरा तो सदन में माननीय सदस्य महोदय, अपना सदन में एक ही प्रस्ताव है, श्रीमान जिनको योजना का टाइम निकल गया और काम नहीं हुआ, 17 सीसी की नोटिस, 16 सीसी नोटिस तारीख। हाँ जी बोलो। आप सदन की उचित कार्रवाई करें, दिक्कत है। इसी तरह से एक विषय यह भी निकल कर आया कि जो अवैध माइनिंग है उसको लेकर प्रश्न खड़े किए, और अवैध माइनिंग के बाद विषय हिंदुस्तान जिंक दरिबा की तरफ भी बढ़े। और बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों को वहाँ उतना रोजगार नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। साथ ही सवाल ये भी खड़े किए गए कि जब वहाँ जिस प्रकार की ज़रूरतें होती है उस प्रकार के उस क्षेत्र के युवा तैयारी कर रहे हैं, उस प्रकार के कोर्सेज कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, और उसके बावजूद भी उस दृष्टिकोण से देखा नहीं जा रहा है, उस तरह से उनको वहाँ नियुक्तियाँ नहीं मिल रही है। तो ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा था, उसको लेकर भी काफ़ी लंबा चौड़ा डिस्कशन चला और कोशिश की, आश्वासन निकल कर आया कि भी कोशिश की जाएगी कि इन स्थितियों को आकलन किया जाए और अगर कुछ संभव हो
तो समाधान किया जाए। लिमिटेड है और ये भी माइनिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत है। जो स्थानीय लोगों को जो रोजगार मिलना चाहिए, आसपास में जिस तरह पोल्यूशन हो रहा है, जिस तरह वहाँ की मिट्टी खराब हो रही है, वहाँ का जीवन यापन खराब हो रहा है, उन लोगों की बीमारियां हो रही है। हिंदुस्तान जिंक को जिस तरह CSR में स्थानीय पंचायतों के अंदर आसपास जो काम कराना चाहिए वो नहीं काम करा रहे हैं। वो ऑल ओवर कहीं पर भी इंडिया में काम कराते हैं तो CSR के अंदर पैसा यहाँ बाउंड कर रही है। तो उसमें सर कार्य होनी, कमेटी गठित होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्य होना चाहिए। और जो स्थानीय रोजगार की बात थी, इसकी लिस्ट सर सदन में मैं चाहता हूँ कि किन किन को ये रोजगार दिया है अभी तक किस किस कंपनी में, जो माइनिंग के अंदर है, प्लांट में नहीं सर वो चाहिए यार। नहीं, ये बहुत अच्छा है। और इस बेसिस पे नहीं आपको इस पर कार्रवाई करा जाएगा, मैं इसमें देख लेता हूँ हमारे स्तर पे अगर कुछ हो रहा है मैं आपको वही कह रहा हूँ, मैं आपको उस पर अभी कुछ कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस देख लेता हूँ, मैं उसमें जो कर सकता हूँ मदद में देखे कर सकता हूँ। तो देखा आपने, ये अलग अलग विषय निकल कर आया। हालांकि इसके अलावा सड़कों की स्थिति पर चर्चा हुई, वहाँ पर भी बड़ी अनियमितताओं का एक बताया गया कि लंबा चौड़ा दौर चल रहा है जिसमें कि अलग अलग सड़कें बनती है, टूट जाती है, जहाँ जितनी बननी चाहिए उतनी नहीं बनती है, और जिस प्रकार से बन रही है उनकी गुणवत्ता पर भी प्रश्न खड़े हुए। तो इस तरह से पूरा की पूरी ये मीटिंग अलग अलग मुद्दे ज़रूर चले, मगर जो जिस प्रकार के उस पूरी बैठक के हाव भाव थे, जिस प्रकार के जनप्रतिनिधियों का एक थोड़ा सा एक नाराज़गी का दौर था कि लगातार हर एक मीटिंग में यही विषय डिस्कस होते हैं, हर एक मीटिंग में इनको यही आश्वासन मिलते हैं, मगर उसके बावजूद भी धरातल पर कुछ भी होता नहीं दिखाई देता है। तो इसको लेकर न केवल जनप्रतिनिधियों में आक्रोश था, बल्कि कहा यह भी जा रहा है कि इससे जो जनता को एक तकलीफ हो रही है वो अपने आप में एक बड़ी समस्या है, और उसका हर एक को बैठकर विचार करना चाहिए और साथ ही कोशिश करनी चाहिए कि गंभीरता के साथ ये जो आश्वासन आज इन कागजों के माध्यम से इकट्ठे किए गए हैं वो आश्वासन धरातल पर दिखाई दे, जनता को वास्तविक राहत मिल सके। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।